Hello friends, myself Dr. Praveen Kumar, MD Ayurved Medicine. Today I am going to discuss about differential diagnosis between rheumatoid arthritis and osteoarthritis on the basis of patient symptoms, blood reports and radiological investigation, especially on seeing the X-ray. यानी कि आज इस वीडियो में बात करेंगे हम कि पेशेंट के सिम्टम्स या फिर उनकी ब्लड रिपोर्ट्स या एक्सरे, स्पेशली एक्सरे को कैसे देखें हम और कैसे हम पहचानें उन लक्षणों के आधार पर और ब्लड इन्वेस्टिगेशन के आधार पर कि कौन सा जॉइंट पेन उसका रिमेटोइड आर्थराइटिस का है और कौन सा जॉइंट पेन उसका ऑस्टियोआर्थराइटिस का है। तो पेशेंट की जो कंप्लेन होगी, तो ऑस्टियोआर्थराइटिस के केस में जो होता है कि लार्ज जॉइंट होता है, स्पेशली नी जॉइंट से दर्द की शुरुआत होती है और वहां पे वो डीजनरेशन चेंजेस उसमें मिलते हैं। और रिमेटोइड आर्थराइटिस केस में स्मॉल जॉइंट से दर्द की शुरुआत होती है, स्पेशली फिंगर्स से, रिस्ट से और एल्बो से। अदर सिम्टम्स में ऑस्टियोआर्थराइटिस का जो दर्द होता है वो काम करने के साथ, जैसे पेशेंट एक्सरसाइज करता है या दौड़ता है या बहुत देर चलता है तो उसका दर्द बढ़ता है। और रिमेटोइड आर्थराइटिस के केस में वो दर्द होता है जो एक्सरसाइज करने से या काम करने से या थोड़ी देर चलने से वो दर्द थोड़ा कम हो जाता है। और रिमेटोइड आर्थराइटिस केस में मॉर्निंग में जो जकड़ाहट मिलती है यानी कि मॉर्निंग स्टिफनेस मिलती है, जबकि ऑस्टियोआर्थराइटिस केस में मॉर्निंग स्टिफनेस नहीं मिलती है। बाकी और सिम्टम्स देखते हैं तो पेशेंट की जो कंप्लेन होंगी, तो जैसे पेशेंट जो होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस का थोड़ा सा पतला मिलेगा और रिमेटोइड आर्थराइटिस का जस्ट उल्टा, मैक्सिमम केसों में थोड़ा मोटा या ओवरवेट मिलेगा पेशेंट। और दूसरा, अगर ब्लड इन्वेस्टिगेशन कराते हैं तो ब्लड इन्वेस्टिगेशन में जो होता है रिमेटोइड आर्थराइटिस में उसकी सीबीसी कराएंगे, ईएसआर कराएंगे तो ईएसआर उसका राइज्ड मिलेगा। सीआरपी कराते हैं तो वो भी राइज्ड मिलता है। अदर इन्वेस्टिगेशन में हम कराएंगे तो आरए पॉजिटिव मिलेगा, आरए फैक्टर, उसका एंटीसीसीपी और एएनए टेस्ट पॉजिटिव मिलेगा और नहीं भी मिल सकता है। कभी कभी रिमेटोइड आर्थराइटिस जैसे दो तरह का होता है। सीरो नेगेटिव आर्थराइटिस में आरए नेगेटिव होने के बाद भी वो रिमेटोइड आर्थराइटिस का पेशेंट होता है और सीरो पॉजिटिव में आरए पॉजिटिव मिलता है। ऐसे ही ऑस्टियोआर्थराइटिस के ब्लड इन्वेस्टिगेशन कराएंगे तो उस केस में हमें बहुत ज़्यादा ब्लड इन्वेस्टिगेशन में बहुत चेंजेस नहीं मिलते हैं, एक्सेप्ट ईएसआर वहाँ पे राइज मिलेगा। बाकी अदर रिपोर्ट्स जो होगी वो नॉर्मल मिलेंगी उसकी। और रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन में हम जाएंगे तो वहां पे मेन डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनती है ऑस्टियोआर्थराइटिस के केस में कि वहां पे जो एक्सरे हम देखते हैं तो उसमें हमारा जो गैप होता है नी का, जो फीमर और टिबिया के बीच में जो नी, जो मिनिस्कस के डीजनरेशन के बाद में जो स्पेस रिडक्शन मिलता है, स्पेशली मीडियल कॉन्डाइल की साइड में, तो ये केस में ऑस्टियोआर्थराइटिस केस में ऐसा जरूर एक्सरे में मिलेगा आपको। और रिमेटोइड आर्थराइटिस केस में हमें जॉइंट स्पेस में कोई भी रिडक्शन नहीं मिलेगा, सिर्फ वहां पे इन्फ्लेमेशन सॉफ्ट टिश्यू के मिलते हैं। तो ये मेजर हम चीजें देखकर हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस हम बना सकते हैं पेशेंट को और पहचान सकते हैं कि कौन सा केस ऑस्टियोआर्थराइटिस का है और कौन सा केस रिमेटोइड आर्थराइटिस का। अब बात करते हैं हम चिकित्सा के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस के केस में हम आयुर्वेदिक चिकित्सा करते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होती है और रिमेटोइड आर्थराइटिस की चिकित्सा जो होती है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस केस में हम जो पेशेंट पे जो चिकित्सा करते हैं तो वो उसमें बहुत सारी आयुर्वेदिक मेडिसिन यूज करते हैं। पंचकर्म में स्पेशली जानुबस्ती का प्रयोग करते हैं, जो बहुत मेडिकेटेड ऑयल होते हैं उनको हम नी पे गिराते हैं धारा के रूप में या फिर उनमें हम वहाँ पे रोक के कुछ देर होल्ड कराते हैं। ऐसी कुछ एक्सरसाइज बताते हैं पेशेंट को, कुछ बस्ती अदर जो पंचकर्म थेरेपी होती है उनको अप्लाई करते हैं, उनके डाइट और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बताते हैं, जिससे पेशेंट को बहुत सारे प्रॉब्लम्स उनकी सॉल्व होती है। और रिमेटोइड आर्थराइटिस के केस में जो चिकित्सा हम प्लान करते हैं उसमें हम कभी भी ऑयल का एप्लीकेशन नहीं करते हैं, किसी भी तरह की हम जानुबस्ती नहीं करते हैं। इस केस में हम पेशेंट को सिकाई करते हैं, जो आयुर्वेदिक में जिसको बोलते हैं स्वेदन चिकित्सा, और लेप चिकित्सा करते हैं और पत्र पोटली स्वेदन करते हैं। और बहुत मेडिसिन होती है इसके लिए, वो मेडिसिन हम देते हैं पेशेंट को। और पेशेंट को लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और डाइट मॉडिफिकेशन के साथ में हम रिमेटोइड आर्थराइटिस में बेहतर रिजल्ट पाते हैं। थैंक यू।